वैदिक संस्कार या षोडश संस्कार। तो पहला है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमांतोपनयन संस्कार, चौथा है जातकर्म संस्कार, पांचवा है नामकरण संस्कार, छठा है निष्क्रमण संस्कार, सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, आठवां है चूड़ाकर्म संस्कार, नौवां है कर्णवेद संस्कार, दसवां है विद्यारंभ संस्कार, 11वां है उपनयन संस्कार, 12वां है वेदारंभ संस्कार, 13वां है केशांत संस्कार, 14वां है समावर्तन संस्कार, 15वां है विवाह संस्कार, 16वां है अंत्येष्टि संस्कार। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो गर्भाधान संस्कार जो होता है, संतान उत्पन्न करने हेतु पुरुष एवं स्त्री द्वारा किए जाने वाली यह प्रक्रिया है या क्रिया है। यह संस्कार प्रथम गर्भ धारण के समय किया जाता है। पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार स्त्री द्वारा गर्भ धारण करने के तीसरे, चौथे या 8वें महीने में किया जाता है। इसमें स्त्री पुरुष द्वारा संकल्प लिया जाता है कि वे गर्भ को नुकसान पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं करेंगे। सीमांतोपनयन संस्कार गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा हेतु किए जाने वाला यह संस्कार है। इस संस्कार के द्वारा स्त्री के गर्भधारण की सूचना दी जाती थी। जात कर्म संस्कार बच्चे के जन्म के पश्चात पिता अपने शिशु को घृत या मधु चटाता था। बच्चे की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती है। नामकरण संस्कार शिशु का नाम रखा जाता है इस संस्कार में। निष्क्रमण संस्कार जन्म के 12वें दिन से लेकर चौथे महीने के बीच किसी दिन बच्चे को घर से बाहर निकालने के अवसर पर यह किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार इसमें शिशु को छठे मास में अन्न खिलाया जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार शिशु के तीसरे 8वें वर्ष के बीच किसी भी मुंडन कराया जाता है। इसके बीच में मुंडन संस्कार कराया जाता है। कर्णवेद संस्कार रोगों से बचने हेतु तथा आभूषण धारण करने के उद्देश्य से कर्णवेद संस्कार किया जाता है। विद्यारंभ संस्कार 5वें वर्ष में बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया जाता है। दो विद्यारंभ संस्कार होता है, इसमें 5वें वर्ष से बच्चों को पढ़ाई लिखाई इत्यादि करवाया जाता है। उपनयन संस्कार इस संस्कार के पश्चात बालक द्विज हो जाता है। इस संस्कार के बाद बच्चे को संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता था। बच्चा इसके बाद शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता था। वेदारंभ संस्कार वेद अध्ययन करने के लिए किया जाने वाला संस्कार। केशांत संस्कार 16 वर्ष का हो जाने पर प्रथम बार दाढ़ी मूछों को मुड़ाया जाता था। समावर्तन संस्कार विद्या अध्ययन कर घर लौटने पर किया जाता था। यह ब्रह्मचर्य आश्रम की पद्धति का सूचक था। जब विद्यार्थी सारे अध्ययन अध्यापनों से मुक्त होता था और
आश्रम से वापस घर आता था तब यह संस्कार किया जाता था। इसके बाद विवाह संस्कार, वर वधू के परिणय सूत्र में बंधने के समय यह संस्कार किया जाता है। और अंतिम है अंत्येष्टि संस्कार, निधन के बाद होने वाला संस्कार। जब आदमी मृत्युशैया पर लेटा होता है तब इस संस्कार को किया जाता है। धन्यवाद।